Development. Development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from the germination of the seed to senescence. तो जब से जन्म होता है और जब तक मृत्यु होती है तब तक जो भी चीज़ें हो रही हैं सारा कुछ जो है पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. Diagrammatic representation of the sequence of processes which constitute the development of a cell of a higher plant is given in figure 15.8. 15.8 फिगर आपके बुक में भी दिया है. तो उसमें क्या है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल है, सेल डिवीजन हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल है. मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ग्रो कर रहा है. तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है साइटोप्लाज्म उसका ग्रो करता है अंदर में, ठीक है. तो इसीलिए इसको प्लाज्मेटिक ग्रोथ बोलते हैं. प्लाज्मेटिक ग्रोथ मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म उसका जो ग्रोथ है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ. उसमें सेल जो है बड़ा हो रहा है, सेल बिकम्स बिगर इन साइज. एंड इवन सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी जो है ज़्यादा हो जाएगा. So that is plasmatic growth. प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद फिर क्या है, डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि द सेल्स विच आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो परमानेंट सेल्स बनते हैं, अपना अलग अलग अपना रोल होता है उनका. दैट इज डिफरेंशिएशन. सेल इलोंगेशन, ठीक है. तो जैसे कि हम लोगों ने रूट पढ़ा था तो उसमें भी हम लोग देखे थे देयर वाज अ जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देयर वाज जोन ऑफ इलोंगेशन एंड देन देयर वाज जोन ऑफ मैच्योरेशन. तो इलोंगेशन में क्या होता है कि सेल्स जो है इलोंगेटेड हो जाते हैं, ग्रोथ होता है उनका, ठीक है. वो भी पार्ट है डेवलपमेंट का. एंड मैच्योरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. जब सेल्स जो है मैच्योर हो गया है, अपना अपना कार्य सेल कर रहा है. डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन जो है इन वन सेंस दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं. अब ये जो मैच्योर सेल है, अब फिर ये धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ सेनेसेंस. और उसके बाद फिर प्लांट का जो है डेथ हो जाता है, ठीक है. तो ये सारे प्रोसेसेस जो कि होते हैं फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, सारे प्रोसेसेस जो हैं मिल करके दे आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन अ प्लांट. क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं. It is also applicable to the tissues and organs. ये केवल प्लांट के लिए नहीं, टिश्यूज और ऑर्गन्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं. Plants follow different pathways in response to environment or the phases of life to form different kinds of structure. और ये जो ये जो प्रोसेसेस हैं ये जो है डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली कैसे प्लांट किस परिस्थिति को झेल रहा है, उसके हिसाब से जो है प्लांट अपना रिस्पॉन्स देता है, ठीक है. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. लाइक लेट अस से देयर इज अ प्लांट. ये हमारा है ना छोटा सा है ना, लाइक ये रूट वगैरह है और इधर जो है लीव्स वगैरह हैं और है ना स्टेम्स वगैरह ऐसा. क्लियर है? अब एक्चुअली क्या होता है कि ये प्लांट जो है ये ऊपर के तरफ ही ग्रो करेगा, ठीक है. इधर ग्रो करता है, ऊपर के तरफ ही ग्रो करता है, ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर वाला जो केमिकल है ना ऑक्सीजन, दैट एक्चुअली इज प्रमोट्स ग्रोथ एपिकल, है ना. एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम वगैरह जो है
यहाँ पे अच्छा खासा सेल डिवीजन हो रहा है और सेल और जो है प्लांट ऊपर के तरफ ज़्यादा ग्रो कर रहा है, छोटे छोटे पौधों में भी आप देखिएगा, ठीक है। और इस साइड ग्रोथ होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है बहुत सारे प्लांट। तो इसीलिए जहाँ पर है ना कोई गार्डनिंग में लाइक कोई अच्छे से गार्डनिंग करता है तो उसको पता है कि हमको उसको पूरा लाइक घना बनाने के लिए वो क्या करता है, ऊपर का पार्ट को आप देखिएगा वो लोग काट देगा। कैंची है ना, बड़ा सा कैंची रहता है, ऊपर के पार्ट को काट देता है। तो जब ऊपर के पार्ट को काटता है तो इधर ग्रो होने लगता है समझ में। ऊपर वाले के पार्ट को जब काटा तो क्या हुआ, ये लेटरल ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। तो लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण है ना, अब इधर भी कोई प्लांट होगा, लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण अच्छा खासा घना दिखता है, ठीक है। खास करके जो बाउंड्री देते हैं गार्डन का उसमें आप देखिएगा ऐसे चीज़ों को करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पाथवे है, डिफरेंट पाथवेज है ना, ये जो अब इधर जो ग्रोथ हुआ, ठीक है, जो कि पहले भी था लेकिन बहुत कम ग्रोथ, मिनिमम ग्रोथ, ठीक है, लेकिन अब जो है ज़्यादा इधर ग्रोथ हो रहा है। तो ये जो ग्रोथ हुआ दैट इज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स से, ठीक है। लाइक एक्सटर्नल मतलब हम लोगों ने क्या किया, उस एनवायरनमेंट में है ना जो भी आदमी लोग हैं उन्होंने काट दिया, तो उसके उसके रिस्पॉन्स में प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट जो है लेटरल ग्रोथ कर, क्लियर है क्या, ठीक है। तो इसीलिए जनरली वो ऊपर ही ग्रोथ करने वाला था ज़्यादा, लेकिन जब हम काट दिए हैं तो इधर ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए डिफरेंट पाथवे हो गया, क्योंकि एक तो पाथवे ऊपर वाला था और दूसरा पाथवे लेटरल है, क्लियर है क्या, इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ठीक है। या फिर फेजेस ऑफ लाइफ, और अलग अलग लाइफ के फेज में भी प्लांट अलग अलग तरीके से ग्रोथ करेगा। इनफैक्ट बाद में जो है वो तो डेथ ही हो जाता है, ठीक है। फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, इस अभी के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं, कोई भी आदमी को ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, और अगर आप उसको जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए तो सारी चीज़ें जो है वो क्या है, कोई एलिमेंट होगा, कोई कंपाउंड होगा, है कि नहीं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स, यही तो होगा और क्या होगा। तो सारी चीज़ें जो है एट द एंड अगर देखा जाए ध्यान से तो सारी चीज़ें जो हैं केमिकल ही है ना, यस और नो, सारा चीज़ क्या है भैया, केमिकल ही, ठीक है। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लीफ है, ठीक है, लीफ है, तो जो लीफ होता है ना, ये गिरता कैसे है, यहाँ का जो सेल है ना वो टूट के गिर जाता है, समझ में, यहाँ का सेल जो है वो टूट करके गिर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, टूट के गिर जाता है, और वो होता है किसके कारण, एथिलीन के कारण। किसके कारण होता है, एथिलीन के कारण। आगे आएगा ये सेम चीज़ आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये यंग होता है ना तो यहाँ पे जो ऑक्सीन है, कौन सा ऑक्सीन, ये एथिलीन को यहाँ पे आने ही नहीं देता है। लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है प्लांट तो ऑक्सीन और ऑक्सीन जो है एथिलीन को आने देता है, प्लस ऑक्सीन भी जो है ट्राई करता है कि ये भैया गिर जाए, अरे समझ में। तो ऑक्सीन क्या कर रहा है, वो डिपेंड करता है फेज ऑफ लाइफ क्या है प्लांट का। अगर फेज ऑफ लाइफ यंग है तो ऑक्सीन एथिलीन को आने नहीं देगा, और अगर फेज ऑफ लाइफ जो है ओल्ड है तो ऑक्सीन जो है एथिलीन को आने देगा, क्लियर। तो इसीलिए अलग अलग पाथवे हो जाता है,
क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन। So therefore, the plant follow different pathways in response to the environment or phases of life, form different kinds of structures. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. This ability is called plasticity. Example, heterophily in cotton, coriander and larkspur. ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, हेट्रोफिली, हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट. पढ़ा है होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर. हेट्रोजीनस मीन्स डिफरेंट, अलग अलग चीजें हैं उस मिक्सचर में. फिली का मतलब लीव्स. ठीक है, तो हेट्रोफिली का मतलब क्या हो गया? अलग अलग लीव्स होते हैं. ठीक है, क्लियर है क्या? इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर. तो क्या है ये? हेट्रोफिली refers to the presence of different types of leaves at different stages of life or due to different environments. ठीक है, cotton, coriander and larkspur show development heterophily, that is leaves are different in shape in the juvenile, that is है ना young phase, and in the adult phase. तो young phase में उसका जो लीफ है अलग रहेगा, एडल्ट में अलग रहता है. तो ये दिख रहे हैं जुवेनाइल फेज में ये सिंगल लोब है, सिंगल लोब है, और एडल्ट फेज में दिख रहा है मल्टी लोब स्ट्रक्चर है. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है. ये किसमें है? लार्कस्पुर में. किसमें? लार्कस्पुर. In such plants, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in mature plants. तो अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है प्लांट based upon different phases of life. On the other hand, difference in shapes of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophilous development due to environment. ठीक है, और ये जो बटर कप है, बटर कप में क्या होता है? जो लीफ वाटर के अंदर होगा. ठीक है, जैसे कि बटर कप प्लांट है, बटर कप प्लांट है, ये भी लीव्स इधर इधर कर रहा है और लीव्स इधर भी हैं, और ये लीफ जो है लेट अस से वाटर के अंदर है. तो ये एक्वाटिक लीफ हो गया ना, एक्वाटिक हैबिटेट है ना, वाटर के अंदर है. वो लीफ देखिए ऐसा है. क्लियर है क्या? और वही टेरेस्टेरियल यानी कि जो हवा में है, ऊपर है, वो लीफ जो है, अरे समझना, वाटर में ऐसा क्यों है? अच्छा क्वेश्चन है. क्योंकि अगर वाटर में ऐसा रहेगा ना तो वाटर का फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा. क्लियर है क्या? ऐसा है तो वाटर का फोर्स बहुत कम हो. ठीक है, इसीलिए वाटर में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन. This phenomenon of heterophily is an example of plasticity. ठीक है, तो प्लास्टिसिटी और हेट्रोफिली का एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, दस ग्रोथ, ग्रोथ मतलब कि सेल जो है बढ़ रहा है. डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट मतलब कि सेल्स मैच्योर है. और डेवलपमेंट है ना, आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स in the life of a plant. ठीक है, broadly development is considered as the sum of growth and difference. तो सेल जो है, एक सेल जो है वो बढ़ रहा है, ग्रोथ हुआ. वही सेल जो है अपना सेल डिवीजन का एबिलिटी को लूज करके मैच्योर सेल बना, है ना, जाइलम, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, जो भी कुछ बना वो डिफरेंशिएशन हुआ उसमें. ठीक है, तो वो है ना, तो वो भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. डेवलपमेंट इन प्लांट्स दैट इज बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. तो इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब क्या हो गया? इंटरनल फैक्टर.
क्लियर है क्या हो गया? इंटरनल फैक्टर, लाइक इंटरनल फैक्टर्स में क्या कहा जाएगा? जेनेटिक्स, ठीक है। अब कोई प्लांट है, आप उसको जो है दुनिया भर का उसको पानी पिला दो, है ना, लेकिन जो गुलाब है वो कोकोनट जैसा नहीं हो सकता। अरे समझ में, जेनेटिक्स ही वैसा है उसका। क्लियर है क्या? तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, पानी बहुत कम दो तो कम ही ग्रोथ होगा, सनलाइट कम हुआ कम ही ग्रोथ हुआ। क्लियर है क्या? ठीक है। द फॉर्मर इंक्लूड्स बोथ द इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मतलब कि सेल के अंदर, जो कि जेनेटिक फैक्टर हो गया, एंड द इंटरसेलुलर फैक्टर दैट इज केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो सेल के अंदर जो है जेनेटिक फैक्टर्स आ गए, और सेल के बाहर में भी जो केमिकल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, दैट इज द इंटरसेलुलर फैक्टर। इंटरसेलुलर मतलब कि दो सेल के बीच में केमिकल्स हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल्स कौन से हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर। While the latter, that is the extrinsic factor, it includes light, temperature, water, oxygen, nutrition, etc. जो कि बाहर से कंट्रोल होता है। क्लियर है?